रमज़ान की छठी रात का आगाज़ हो चुका था। पूरे शहर में इबादत का माहौल था। मस्जिदों से अजान की आवाज़ गूंज रही थी, गलियों में इफ्तार की तैयारियां हो रही थीं और घरों में कुरान की तिलावत सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बार अली के लिए यह रात थोड़ी अलग थी, क्योंकि आज उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने उसे एक नई सीख दी। सुबह की पहली किरण के साथ अली की आंखें खुली। उसके घर में हलचल थी। अम्मी सहरी की तैयारी कर रही थीं, अब्बू कुरान पढ़ रहे थे और दादी धीरे धीरे तस्बीह फेर रही थीं। अली जल्दी से बिस्तर से उठा और रसोई की ओर भागा। अम्मी, आज मैं खुद अपनी सहरी बनाऊंगा, अली ने बड़े जोश से कहा। अम्मी मुस्कुराईं और उसे दूध और खजूर निकालने में मदद करने दी। सहरी करने के बाद अली ने रोज़ा रखने की नीयत की और नमाज पढ़ने चला गया। लेकिन दोपहर होते होते गर्मी तेज़ हो गई। सूरज की जलती किरणें अली को बेचैन कर रही थीं। हल्की थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसे प्यास लग रही थी, मगर उसने सोचा कि वह हिम्मत करेगा और अपना रोज़ा पूरा करेगा। वह घर के आंगन में खेल रहा था कि अचानक उसकी नज़र पानी के जग पर पड़ी। ठंडे पानी की बूंदें ग्लास के किनारे से टपक रही थीं। वह उस वक्त इतना प्यासा था कि बिना सोचे समझे उसने झट से एक गिलास पानी उठाया और गट-गट करके पी गया। ओह, मेरा तो रोज़ा रखा था, अली ने घबराते हुए कहा। जैसे ही गिलास खाली हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अम्मी के पास गया और रोते हुए बोला, अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भूलकर पानी पी लिया। अम्मी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई रोज़ा भूलकर तोड़ दे तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। अल्लाह बहुत रहमदिल है, मगर हमें अपनी गलती से सीख लेनी चाहिए और अगली बार ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अली को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अब भी भारी था। शाम को जब अली अपने अब्बू के साथ मस्जिद गया तो वहाँ इमाम साहब रमज़ान की अहमियत पर तकरीर कर रहे थे। बच्चों, रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये सब्र, ईमान और अपने अंदर बदलाव लाने का महीना है। अगर कोई भूलकर कुछ खा पी ले तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन हमें इससे सीख लेनी चाहिए। अली ने इमाम साहब की बातें ध्यान से सुनी और ख़ुद से वादा किया कि अब वह अपने रोज़े का ज़्यादा ध्यान रखेगा। इफ्तार से पहले अली अपने अब्बू के साथ बाज़ार गया। चारों तरफ रौनक थी। खजूर, फल, शरबत और पकौड़ों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। रास्ते में उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था और भूख से परेशान था। अली ने सोचा, मुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अगर मैं इसकी मदद करूं तो शायद अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पास की दुकान से खजूर और समोसे लेकर उस गरीब बच्चे को दे दिए। बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया भाई। अली को अंदर से सुकून मिला। उसने महसूस किया कि नेक काम करने से जो खुशी मिलती है वह दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। घर लौटने के बाद अली ने अपनी अम्मी और दादी के साथ बैठकर इफ्तार की दुआ मांगी। या अल्लाह, मुझे ताकत दो कि मैं अपने रोज़े को अच्छे से पूरा कर सकूं और हमेशा नेक काम करूं। जैसे ही अजान हुई, अली ने खजूर खाया और पानी पिया, मगर इस बार उसने इस पानी की अहमियत को महसूस किया। दिन भर की प्यास के बाद पानी की हर एक बूंद उसे बहुत अनमोल लगी। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, अली अपनी दादी के पास गया और पूछा, दादी, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया होगा? दादी ने प्यार से अली को गले लगाया और कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, अल्लाह अपने हर बंदे को माफ़ करता है अगर वह अपनी गलती से सीख ले। रमज़ान हमें यही सिखाने आता है, सब्र, सीख और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अली मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा कि अब वह अपने रोज़े का पूरा ध्यान रखेगा। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि धैर्य, सीख और आत्म सुधार का समय होता है। अली की तरह हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और ख़ुद को बेहतर बनाएं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? गलती करना इंसान की फितरत है, मगर हमें उसे सीखना चाहिए।
अल्लाह बहुत रहमदिल है और हमें हमेशा दूसरा मौका देता है। रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने के लिए होता है। सब्र और ख़ुद पर कंट्रोल रखना रमज़ान की सबसे बड़ी सीख है। नेक काम करने से जो खुशी मिलती है, उसका सवाब बहुत मिलता है।